छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रदेश सरकार के सुशासन तिहार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये तिहार आएगा और चला जाएगा, ये निरंतर होना चाहिए। सिंहदेव ने इसे 50 हफ्ते का कुशासन करार दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि 13 दिन का कैंप लगाने से सुशासन का पता नहीं चलेगा। वहीं एलपीजी और पेट्रोल के मामले में केंद्र सरकार पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार जनता से कह रही है कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन सरकार गैस के दाम बढ़ा रही है। अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाने की तैयारी है। इसे लेकर राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि सरकार दाम बढ़ाएगी। आईएनएच न्यूज से खास बातचीत के दौरान टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति बनाएं कि पार्टी के विपरीत स्थिति न बने। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भाजपा से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये राज्य सरकार सुशासन तिहार मना रही है और उससे पहले मुख्यमंत्री कहते हैं अधिकारियों को कि वे जनता की सुने, जनता को ना सुने। तो दूसरी ओर जो है खनिज सचिव कलेक्टरों की बैठक लेकर निर्देश देते हैं कि खनन माफियाओं पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्या लगता है, सुशासन तिहार की सार्थकता साबित हो रही है? सुशासन तिहार नहीं हो सकता, सुशासन निरंतर होना चाहिए। ये 2 हफ्ते का सुशासन अर्थात आप स्वयं कह रहे हैं कि 50 हफ्ते का कुशासन, ये सोच ही एकदम गलत है। आपको ऐसा नाम ही नहीं देना चाहिए। अधिक से अधिक आप अगर ये कहो कि हम कैंप लगाएंगे, पब्लिक के बीच में कैंप लगेगा, तो समझ में आता है कि ऐसे अधिकारियों के दफ्तर आपको आना पड़ता। अभी अधिकारी एक बगीचे में या एक टेंट में या कहीं पर उपलब्ध रहेंगे, यहां पर आके उनकी बात आप सुन सकते हो। उनके ऑफिस से हट के किसी सार्वजनिक स्थल पे कैंप हो सकता है। 2 हफ्ते का सुशासन त्योहार, तो वो तो त्योहार आया गया। होली आई और गई, दिवाली आई और गई। तो मैं इससे कभी सहमत नहीं रहा, क्योंकि सुशासन निरंतर होना चाहिए। कांग्रेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों नाराज है? क्योंकि वो पूरी तरह से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। एक हर हद को पार करके प्रभावित होकर काम करते हुए दिख रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निष्पक्ष होना चाहिए और दिखना चाहिए। ये पूरी तरह से बेफिक्र होकर एक राजनीतिक दल को लाभ देते हुए दिख रहे हैं। ये एलपीजी के दाम तो बढ़ गए हैं, क्या आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे? देश की जनता को भ्रमित कर रही है केंद्र सरकार। भ्रमित किया, यानी इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि दाम, आप देखिएगा, किल्लत हो रही है। ऐसी परिस्थिति जब बनती है, जब आपको सामग्री महंगी मिल रही है, तो आप रेट बढ़ा के ही बेचोगे। इतना ही तो देश को बताना था ना कि लोगों को तैयार करिए कि एक संकट, वैश्विक संकट सा ये बना हुआ है। उसके विपरीत आप उनको कह रहे हो कि कोई चिंता नहीं। ये कांग्रेसी गलत प्रचार कर रहे हैं। और देखिए, राहुल जी ने जो कहा था, वो चुनाव वोटिंग खत्म हुई और रेट बढ़ा दिए। 2018 में जय और वीरू की जोड़ी ने चमत्कार किया था। कांग्रेस की सरकार आई थी, 2.5 साल बाद फिर इलेक्शन है। क्या ये जोड़ी एक बार फिर साथ आ सकती है? हम लोग साथी हैं, साथी काम कर रहे हैं। और देखिए, हम लोगों ने नहीं, लोगों ने विश्वास करके जिताया था। सत्ता में आने के बाद लेकिन जोड़ी टूट गई थी, इसका असर भी हुआ था कांग्रेस पर। जी, टूटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, परिस्थितियां बनती हैं और प्रयास यही रहता है, मेरा भी, मुझे लगता है कि भूपेश जी का भी, कि हम ऐसी परिस्थिति हमेशा बना के रखें कि पार्टी में और लोगों के बीच में पार्टी के हित को कभी विपरीत प्रभाव न पड़े। तो ये थे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपनी बात कही। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर।